अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय क्लास। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम अपनी क्लाउड कंप्यूटिंग की मिड टर्म सीरीज़ में लेक्चर 15 के रिमेनिंग मॉड्यूल्स कवर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद मॉड्यूल 79 व्हिच इज़ एडिटिंग द शेयर्ड फाइल्स इन क्लाउड। पिछले कुछ मॉड्यूल्स में हमने पढ़ा था कि कुछ टाइम पहले तक लोग अपने पर्सनल कंप्यूटर्स पर अपनी लोकल हार्ड ड्राइव्स पर अपना तमाम डेटा स्टोर करते थे, सेव करके रखते थे। लेकिन क्लाउड आने के बाद से लोग अपने डेटा को, अपनी फाइल्स को क्लाउड स्टोरेज ऑनलाइन ओवर द इंटरनेट स्टोर करने लगे। लेकिन आज के टाइम पर आप ना सिर्फ क्लाउड स्टोरेज पर अपनी फाइल्स स्टोर कर सकती हैं, बल्कि उसमें एडिटिंग भी कर सकती हैं, मॉडिफिकेशंस, चेंजेस भी कर सकती हैं और दूसरों के साथ, अपने कोवर्कर्स के साथ आप उन फाइल्स को शेयर भी कर सकती हैं। और ना सिर्फ एक, बल्कि आप एक से ज़्यादा मल्टीपल यूज़र्स के साथ सेम टाइम पर सेम फाइल शेयर कर सकती हैं। तो इस फीचर से लोगों के काम करने का तरीका बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गया, परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो गई, कोलैबोरेशन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई। तो अब हम पढ़ते हैं कि क्लाउड बेस्ड शेयर्ड फाइल एडिटिंग क्या होती है। तो पहले क्या होता था कि अगर किसी एक डॉक्यूमेंट पर कोई एक टीम काम कर रही है जिसमें मल्टीपल लोग हैं, तो कोई एक बंदा उसमें से वो फाइल क्रिएट कर देता और फिर उसको ईमेल के ज़रिए दूसरे मेंबर तक भेजता था। फिर वो मेंबर अपनी हिसाब से उसमें अपडेट्स करता था, एडिट्स करता था और उसके बाद वो अपडेटेड वर्जन, उस फाइल का अपडेटेड वर्जन दोबारा उस मेंबर को भेजा जाता था। और इस तरह से किसी एक डॉक्यूमेंट पर मल्टीपल लोग काम करते थे। नाउ इसमें मसले ये थे कि जब हर आदमी, हर मेंबर अपनी अलग-अलग अपडेट्स बना रहा था, तो उस फ़ाइल की मल्टीपल कॉपीज़ बन रही थी। कौन-सी अपडेट, कौन-सी वाली फ़ाइल सबसे ज़्यादा लेटेस्ट है, अपडेटेड वर्ज़न है, ये इस चीज़ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाती थी। और ये फ़ाइल्स इधर से उधर करना, इसमें बहुत टाइम वेस्ट होता था। क्यों? क्योंकि एक वक़्त में सिर्फ़ एक इंसान ही उस फ़ाइल पर काम कर सकता था, तो टीम वर्क बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। जैसे आपको यहाँ पर एग्ज़ाम्पल में दिया हुआ है कि आप इमेजिन करें कि 5 स्टूडेंट्स हैं जो एक रिपोर्ट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। एक स्टूडेंट ने प्रोजेक्ट फाइनल के नाम से एक फ़ाइल भेजी, दूसरे ने अपने हिसाब से अपने हिस्से के एडिट्स किए उसमें और दोबारा वो फ़ाइल भेजी विद द नेम प्रोजेक्ट फाइनल अपडेटेड। और जो तीसरा स्टूडेंट था उसको ये फ़ाइल भेजी गई, उसने जब अपने एडिट्स किए तो उसने नाम कर दिया फाइनल रियल। तो एक ही फ़ाइल की मल्टीपल कॉपीज़ बन गई। कौन-सी फ़ाइल सबसे ज़्यादा लेटेस्ट है और अपडेटेड है, ये उस चौथे या 5वें स्टूडेंट को नहीं पता। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन आया क्लाउड शेयर्ड एडिटिंग। क्लाउड ने इस मसले को कैसे सॉल्व किया? आप एज़ अ यूज़र अपनी फाइल्स और अपना डेटा आप ऑनलाइन क्लाउड सर्वर्स पर स्टोर कर सकती हैं और उस एक फ़ाइल को मल्टीपल यूज़र्स जिनको आपने एक्सेस दिया हुआ होगा, जो आपके टीममेट्स होंगे, वो मल्टीपल यूज़र्स सेम फ़ाइल को एट द सेम टाइम एक्सेस कर सकते हैं। हर कोई अपने-अपने पीसी में बैठ के एडिट्स कर सकता है और वो जो एडिट्स हैं वो रियल टाइम में फ़ौरन विदिन सेकंड्स अपडेट होते रहेंगे और कोई मल्टीपल कॉपीज़ नहीं बनाई बनाई जा रही होंगी। सिर्फ़ जो अपडेटेड वर्ज़न होगा, सिर्फ़ वो ही सेव हो रहा होगा, स्टोर हो रहा होगा। जिससे परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगी, टाइम भी कम वेस्ट होगा और टीम वर्क भी बहुत ईज़ी हो जाएगा। इस तरह से जब मल्टीपल यूज़र्स ओवर द क्लाउड मौजूद किसी फ़ाइल पर अपने-अपने पीसी पर रिमोटली बैठकर उसको एक साथ एक सेम टाइम पर एक्सेस करते हैं और उसमें एडिट्स करते हैं, जो रियल टाइम में चेंजेस अपीयर होते रहते हैं। हर कोई अपने-अपने पीसी से जो-जो चेंजेस करता है वो फ़ौरन अपडेट होते रहते हैं, सबको दिखते रहते हैं। तो ये जो टीम वर्क है, ये दिस इज़ अ पावरफुल फॉर्म ऑफ कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन क्या होती है, हमने पिछले मॉड्यूल्स में पढ़ा था। 2 या 2 से ज़्यादा लोग जब मिलकर किसी एक टास्क को अचीव करने के लिए, किसी एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए काम करते हैं, तो उसको कोलैबोरेशन कहते हैं। तो क्लाउड पर स्टोर्ड फाइल्स में जो शेयर्ड एडिटिंग का फीचर है, उससे कोलैबोरेशन बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई, ईज़ी हो गई और बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज़्ड हो गई। अब कौन-कौन सी टाइप की फाइल्स हैं जो आप शेयर कर सकती हैं और क्लाउड पर एडिट कर सकती हैं? तो क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म्स पर आप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स में, यानी कि जो वर्ड फाइल्स होती हैं उनमें चेंजेस कर सकती हैं, शेयर कर सकती हैं, एडिट कर सकती हैं। स्प्रेडशीट्स यानी जो एक्सेल शीट्स होती हैं उनमें चेंजेस कर सकती हैं। प्रेजेंटेशन स्लाइड्स, जो कि पावर पॉइंट स्लाइड्स होती हैं, आप उनमें अपडेट्स कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। तो यानी आज के टाइम पे क्लाउड प्लेटफॉर्म्स मल्टीपल फाइल फॉर्मेट्स को सपोर्ट करते हैं। और कौन-कौन से फेमस पॉपुलर सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं? तो बहुत सारी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं जो क्लाउड बेस्ड शेयर्ड एडिटिंग सर्विसेज़ देती हैं, जैसे कि ड्रॉपबॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल। आप सिंपली एज़ अ यूज़र इन पे अकाउंट बनाकर अपनी फाइल्स ऑनलाइन स्टोर कर सकती हैं क्लाउड प्रोवाइडर के सर्वर्स पर। देन उन फाइल्स को अपने टीम वर्कर्स के साथ शेयर कर सकती हैं और अपनी टीम के साथ मिलकर कोलैबोरेटिवली, यानी उस एक सेम फाइल को मल्टीपल आपके टीम वर्कर्स एक साथ एक्सेस कर सकते हैं, एक साथ उसमें चेंजेस कर सकते हैं और वो चेंजेस रियल टाइम में अपडेट होते रहेंगे। सो आप सब मिलकर एडिट्स कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने आपको स्पेसिफिकली ड्रॉपबॉक्स की एग्जांपल दी है। ड्रॉपबॉक्स आपको क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइड करता है जिसमें आप अपनी फाइल्स ऑनलाइन सेव कर सकते हैं, स्टोर कर सकती हैं।
देन आप उस पे पब्लिक और शेयर्ड फ़ोल्डर बना सकती हैं, जिसका एक्सेस आप अपने कोवर्कर्स को दे सकती हैं। और फाइल सिंक्रोनाइज़ेशन का फ़ीचर भी आपको मिलता है, यानी जब आपके मल्टीपल कोवर्कर्स मिलके सेम फाइल पर एडिट्स कर रहे होते हैं, अपडेट्स कर रहे होते हैं, तो वो रियल टाइम में चेंजेस अपडेट हो रहे होते हैं, तो उसको फाइल सिंक्रोनाइज़ेशन कहा जाता है। तो जो यूज़र्स हैं, वो शेयर्ड फाइल्स के अंदर अपनी ये फाइल्स स्टोर कर सकते हैं, और जो दूसरे ड्रॉपबॉक्स यूज़र्स हैं, वो उन फाइल्स को एक्सेस कर अपने हिसाब से चेंजेस भी कर सकते हैं। ड्रॉपबॉक्स आपको डायरेक्टली ब्राउज़र के अंदर चेंजेस करना, एडिट्स करना अलाउ करता है विदिन एमएस वर्ड की फ़ाइल्स, जो टेक्स्ट फाइल्स होती हैं, एक्सेल की फ़ाइल्स यानी स्प्रेडशीट्स, और पावर पॉइंट फ़ाइल्स यानी स्लाइड्स जो होती हैं, जैसे हमने ऊपर पढ़ा एग्जाम्पल में। सो नॉर्मली क्या होता है कि अगर आपको किसी वर्ड फाइल में या एक्सेल फाइल में कोई अपडेट्स करनी है, चेंजेस करने हैं, तो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल होने चाहिए आपके पीसी पर। बट यहाँ पर क्लाउड एडिटिंग ने आपको क्या फ़ीचर दिया कि आप बगैर कोई इंस्टॉल किए सॉफ्टवेयर अपने पीसी पर ओवर द इंटरनेट ब्राउज़र पर आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं क्लाउड सर्विसेज को, और डायरेक्टली एडिट्स कर सकते हैं। नेक्स्ट, साइमल्टेनियस एडिटिंग क्लाउड एडिटिंग का सबसे बड़ा फीचर है, क्योंकि मल्टीपल यूज़र्स सेम डॉक्यूमेंट पर सेम टाइम पर अपनी अपनी पीसी पे बैठ के रिमोटली एडिट्स कर सकते हैं, और वो एडिट्स रियल टाइम में अपडेट होते रहते हैं। इसको कहा जाता है रियल टाइम कोलैबोरेटिव एडिटिंग। जैसे यहाँ पर आपको एक एग्जांपल में दिया हुआ है कि फॉर एग्जांपल एक टेक्स्ट फाइल है जिसमें 3 लोग काम कर रहे हैं। अली ने उस फाइल की इंट्रोडक्शन लिखी है, सारा ने उस फाइल में कंक्लूजन एडिट किया है, जो समरी होती है वो एडिट की है, और अहमद उस फाइल्स में इमेजेस ऐड कर रहे हैं। नाउ ये तीनों एक टीम की तरह एक सेम डॉक्यूमेंट पर सेम टाइम काम कर रहे हैं, और हर बंदा अपने पीसी पे बैठ के जो चेंजेस कर रहे हैं वो रियल टाइम में अपडेट हो रहे हैं, और बाकी दो को दिख रही हैं वो चेंजेस। तो ये कहलाती है रियल टाइम कोलैबोरेटिव एडिटिंग। ना वो साइमल्टेनियस एडिटिंग के फीचर से एक तो टाइम बहुत ज़्यादा सेव हो जाता है। जरा पहले एक मेंबर एडिट करता था, फिर उसकी कॉपी भेजता था दूसरे को, फिर दूसरा एडिट करता था, फिर उसकी कॉपी भेजता था, और ये इससे बहुत ज़्यादा टाइम हमारा बच गया, हमारा टीम वर्क बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गया, कोलैबोरेशन बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गई, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो गई, डुप्लीकेट कॉपीज़ बनाने का जो झंझट था वो ख़त्म हो गया, क्योंकि सारे अपडेट्स सेम टाइम पर रियल टाइम में अपडेट हो रहे होते हैं सेम फाइल में। तो मल्टीपल यूज़र्स का किसी सेम फाइल पर रिमोटली बैठ के काम करना बहुत ज़्यादा ईजी हो गया। यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दी है गूगल डॉक्स, जो कि क्लाउड बेस्ड शेयर्ड एडिटिंग की एग्जांपल है। ये एक वेब बेस्ड ऑफिस सूट है, बिल्कुल एमएस वर्ड की तरह काम करता है। यूज़र्स जो हैं वो इसमें डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स प्रिंट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि ये क्लाउड बेस्ड सर्विस है, तो इसको ब्राउज़र के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए एक्सेस कर सकते हैं। नाउ गूगल डॉक्स के अंदर सिर्फ वर्ड फाइल्स नहीं, आपको गूगल मल्टीपल फीचर्स देता है मल्टीपल एप्लीकेशंस के लिए। गूगल डॉक्स में आप एमएस वर्ड की तरह काम कर सकते हैं, टेक्स्ट फाइल्स, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। गूगल शीट्स में आप स्प्रेडशीट्स यानी एक्सेल शीट्स की तरह काम कर सकते हैं, और गूगल स्लाइड्स में आप अपनी पावर पॉइंट की तरह स्लाइड्स बना सकते हैं, प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं। क्योंकि ये एक क्लाउड बेस्ड फीचर है, क्लाउड बेस्ड सर्विस है, तो इसको शेयर करना दूसरों के साथ बहुत आसान है। आप सिंपली अपनी फ़ाइल का लिंक कॉपी करके आपको जिसको भेजना है, आप उसको ईमेल कर दें वो लिंक, और जिस किसी के पास भी वो लिंक होगा वो आपकी फ़ाइल को एक्सेस कर सकता है, और जो चेंजेस करेंगे वो रियल टाइम में अपडेट होते रहेंगे आपके पास भी। और जब आप लिंक भेज रहे हैं किसी दूसरे यूज़र्स के साथ, अपने टीम वर्कर्स के साथ लिंक शेयर कर रहे हैं, तो ये इसमें आप परमिशंस भी ग्रांट कर सकते हैं, और इन परमिशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। यानी जब भी कोई आपके लिंक के ज़रिए आपकी फ़ाइल को एक्सेस करने की कोशिश करेगा, तो 2 ऑप्शंस होते हैं। या तो हर बार आपको एक्सेस ग्रांट करना पड़ेगा, आपके पास ईमेल आएगी कि भई ये फलाँ शख्स आपकी इस फ़ाइल को एक्सेस करने की परमिशन माँग रहा है, तो आप उसे एक्सेप्ट करेंगे तो वो फ़ाइल आपकी एक्सेस कर पाएगा। वरना दूसरा ऑप्शन ये भी होता है कि आप ये सेट कर सकते हैं कंडीशन कि जिस किसी के पास आपकी इस फ़ाइल का लिंक होगा, वो उस फ़ाइल को एक्सेस कर सके बगैर आपसे परमिशन लिए। इसके अलावा एज़ अ ओनर आप जो है कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन आपकी फ़ाइल को सिर्फ़ देखे, कौन आपकी फ़ाइल पर कमेंट कर सके, कौन उसमें फुल्ली एडिट्स कर सके। ये चीज़ एज़ अ ओनर आप कंट्रोल कर सकते हैं। यानी रीड ओनली, राइट ओनली वाली जो कंडीशंस होती हैं वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। नाउ ये क्लाउड शेयर्ड एडिटिंग इतना ज़्यादा पॉपुलर क्यों हो गया, इतना ज़्यादा फेमस क्यों हो गया? क्योंकि लोग इसे बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगे। इस क्लाउड शेयर्ड एडिटिंग के फीचर के ज़रिए रिमोट टीम्स सेम टाइम पर सेम टास्क पर एक साथ बैठ के काम कर सकती हैं अलग-अलग लोकेशंस पे से। स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑनलाइन कोलैबोरेट कर सकती हैं किसी प्रोजेक्ट पर, किसी असाइनमेंट पर। कंपनीज़ जो हैं वो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स ईज़िली मैनेज कर सकती हैं। क्योंकि फाइल्स जो हैं वो सिंक्रोनाइज़्ड होती रहती हैं ऑटोमेटिकली मल्टीपल अपडेट्स के बाद। ये इसका सबसे बड़ा फीचर है, जिससे फाइल डुप्लिकेट नहीं होती है। सेम फाइल में बार-बार हर बंदे के अपडेट करने के बाद ऑटोमेटिकली अपडेट्स होती रहती हैं, और वो हर किसी के पीसी पर शो होती रहती हैं।
और चूँकि ये क्लाउड बेस्ड सर्विस है तो किसी एक्सपेंसिव इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं होती, आप हर चीज़ ब्राउज़र पर एक्सेस कर सकते हैं। नाउ आजकल क्योंकि रिमोट वर्क का बहुत ज़्यादा कल्चर इन हुआ हुआ है, स्पेशली कोविड के बाद से ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट हो गई है। लोग ग्लोबली टीम्स में काम कर रहे हैं, ग्लोबली दूसरों के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, कोलैबोरेट कर रहे हैं। तो इसलिए इन फीचर्स की वजह से क्लाउड शेयर एडिटिंग बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा है। तो इन शॉर्ट क्लाउड कंप्यूटिंग में ना सिर्फ आप क्लाउड स्टोरेज पर अपनी फाइल स्टोर कर सकते हैं, बल्कि आपको क्लाउड ये फीचर भी देता है कि मल्टीपल यूज़र्स सेम फाइल पर एडिट कर सकें और उस फाइल को मल्टीपल यूज़र्स के साथ सेम टाइम पर शेयर कर सकें। सो यहाँ पर अगर हम इस मॉड्यूल को समराइज़ करें तो हमने पढ़ा कि क्लाउड स्टोरेज में आप अपनी फाइल्स को ऑनलाइन ओवर द इंटरनेट स्टोर कर सकते हैं, उन फाइल्स को शेयर भी कर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं। मल्टीपल यूज़र्स सेम डॉक्यूमेंट पर एक साथ बैठ के काम कर सकते हैं रिमोटली, और हर किसी के एडिट्स मीन टाइम में, रियल टाइम में अपडेट होते रहते हैं, इससे कोलैबोरेशन बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है। नाउ क्लाउड बेस्ड शेयर्ड एडिटिंग सर्विसेज के पॉपुलर प्रोवाइडर्स हैं ड्रॉपबॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एंड गूगल। ड्रॉपबॉक्स आपको अलाउ करता है कि आप शेयर्ड फोल्डर्स में अपनी फाइल्स रख सकें जिनको मल्टीपल यूजर्स एक्सेस कर सकें। इसमें आपको ब्राउजर बेस्ड एडिटिंग फीचर्स भी मिलते हैं। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स, पावर पॉइंट स्लाइड्स और स्प्रेडशीट्स वगैरह बना सकते हैं ऑनलाइन बगैर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए। गूगल डॉक्स इसकी बड़ी एग्जांपल है, जो आपको एक फ्री ऑनलाइन टूल मिलता है एडिटिंग के लिए। सिंपली आप ईमेल लिंक्स के ज़रिए आपस में मल्टीपल यूज़र्स के बीच में इन डॉक्यूमेंट्स को शेयर कर सकते हैं, और रियल टाइम कोलैबोरेटिव एडिटिंग की वजह से बहुत ज़्यादा टाइम सेव होता है और टीम वर्क इम्प्रूव होता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू मॉड्यूल 80 व्हिच इज़ कोलैबोरेशन इन द क्लाउड थ्रू कोलैबोरेटिव मीटिंग्स। जैसा कि हमने पहले मॉड्यूल्स में पढ़ा था कि पहले जो है वो कोलैबोरेशन जो थी वो फिजिकल मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंस रूम्स और ऑफिस डिस्कशंस तक महदूद थी, यानी उसके लिए आपको फिजिकली वहाँ अवेलेबल होना ज़रूरी था। और अगर कोई टीम मेंबर किसी दूसरे कंट्री में है, अपने घर पे है, किसी वजह से मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता, तो उसको मिनट्स ऑफ मीटिंग या फिर फ़ोन कॉल्स अरेंज करके दे दी जाती थी, जो इतनी ज़्यादा प्रोडक्टिव और इंटरैक्टिव नहीं होती थी। यहाँ पर क्लाउड कंप्यूटिंग ने आपको एक स्मार्ट सॉल्यूशन दिया कोलैबोरेटिव मीटिंग का, जिसमें आप क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर के थ्रू वर्चुअल मीटिंग्स, ऑनलाइन मीटिंग्स, ज़ूम या फिर स्काइप के थ्रू कर सकते थे। तो ये क्लाउड कोलैबोरेटिव मीटिंग्स क्या होती हैं? सिंपली किसी क्लाउड होस्टेड सॉफ्टवेयर के ऊपर ओवर द इंटरनेट जो मीटिंग कंडक्ट की जाती है उसे कोलैबोरेटिव मीटिंग कहते हैं। चाहे इसके कि जो मेंबर्स हैं, टीम मेंबर्स हैं, वो किसी फिजिकल जगह पर फिजिकली एक साथ अवेलेबल हों, गैदर हों। लोग जो हैं वो रिमोटली ऑनलाइन कनेक्ट कर सकती हैं, सब एक साथ कम्युनिकेट कर सकती हैं, आइडियाज़ शेयर कर सकते हैं, प्रेजेंटेशंस शेयर कर सकती हैं। रिमोटली अपनी-अपनी लोकेशन पे बैठ के सब ईज़िली कोलैबोरेट कर सकती हैं। चूँकि जो ये क्लाउड बेस्ड मीटिंग्स हैं, ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव होती हैं एज़ कम्पेयर टू फेस फिज़िकल मीटिंग्स, क्योंकि जितने भी मेंबर्स होते हैं वो अपनी-अपनी फ़िज़िकल लोकेशन पर, यानी अपने घरों पर, ऑफ़िसेज़ में, जहाँ पर भी उनको ईज़ी है, वहाँ से बैठ के रिमोटली मीटिंग्स को एक्सेस कर रहे होते हैं। इससे उस फ़िज़िकल ऑफ़िस तक का ट्रैवल कॉस्ट जो होता है वो बच जाता है। अकोमोडेशन कॉस्ट, अगर आप किसी दूसरे शहर में मीटिंग है, वहाँ पे जाकर अगर आप मीटिंग अटेंड करेंगे तो आपको ज़रूरत किसी होटल की भी पड़ेगी रुकने के लिए, तो वो अकोमोडेशन कॉस्ट जो है वो कट जाती है। टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता है। ऑफ़िस रिसोर्सेज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हर कोई अपनी-अपनी रिमोट लोकेशन से एक्सेस कर रहा होता है। इस वजह से आज के टाइम पे क्लाउड मीटिंग्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं लोग एज़ कम्पेयर टू फेस मीटिंग्स। इन एडवांटेजेस के अलावा कुछ और भी एडवांटेजेस हैं, जैसे कि कम्युनिकेट करना बहुत ज़्यादा फ़ास्ट हो जाता है। आप ईज़िली रिमोट कोलैबोरेशन कर सकते हैं। आप कहीं से भी किसी भी लोकेशन से बैठ के इन मीटिंग्स को अटेंड कर सकते हैं। अगर आपको किसी ग्लोबल टीम के साथ इंटरैक्ट करना है तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है कि आपको फ़िज़िकली वहाँ ट्रैवल करके जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप किसी भी लोकेशन से बैठ के दुनिया में किसी भी कंट्री में मौजूद लोगों के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं, कोलैबोरेट कर सकते हैं, जिससे प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। नाउ इन क्लाउड बेस्ड कोलैबोरेटिव मीटिंग्स के क्या-क्या फ़ीचर्स हैं? फर्स्ट फ़ीचर इज़ स्ट्रीमिंग वीडियो। जैसा कि जो वीडियो कॉल्स होती हैं ज़ूम या स्काइप वगैरह में, तो ये एक इम्पॉर्टेंट फ़ीचर होता है। जो लोग होते हैं, मेंबर्स होते हैं, पार्टिसिपेंट्स होते हैं, वो एक-दूसरे को लाइव देख पा रहे होते हैं। फ़ेस टू फ़ेस बात करना ज़्यादा ईज़ी होता है, ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ होती है, क्योंकि सब एक-दूसरे को देख पा रहे होते हैं, एक्सप्रेशंस, रिएक्शंस ऑब्ज़र्व कर पा रहे होते हैं। तो वो बिल्कुल एक फ़िज़िकल मीटिंग जैसी फ़ील ही आती है, जिससे ये ऑनलाइन मीटिंग और ज़्यादा नेचुरल और इंटरैक्टिव लगती है। जैसे कि अगर कोई प्रोजेक्ट मीटिंग है तो मैनेजर कोई टास्क एक्सप्लेन करे तो एम्प्लॉइज़ उस पर अपने आइडियाज़ शेयर कर सकते हैं अपने कैमरा के ज़रिए, और इससे बिल्कुल एक रियल मीटिंग लाइक एनवायरनमेंट बन जाता है। नाउ ये वीडियो इतनी इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इस वीडियो कम्युनिकेशन के ज़रिए आप अपनी टीम के साथ कनेक्ट कर पाते हैं, इंटरैक्ट कर पाते हैं, एंगेज कर पाते हैं
क्योंकि आप जिन लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं वो बिल्कुल आपके सामने बैठे हैं, आप उनको देख पा रहे हैं, उनको ऑब्ज़र्व कर पा रहे हैं, जिससे उनको समझना, उनके साथ कम्युनिकेशन करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। नेक्स्ट फीचर इज़ शेयर्ड व्हाइट बोर्ड्स। जिस तरह नॉर्मल व्हाइट बोर्ड होता है, इस तरह एक जो ज़ूम कॉल्स वगैरह पे व्हाइट बोर्ड होता है, वो भी उसी व्हाइट बोर्ड की तरह होता है जो शेयर्ड होता है। यानी एक ऐसा डिजिटल बोर्ड होता है जहाँ यूज़र्स जो हैं वो डायग्राम्स वगैरह, अपने आइडियाज़ वगैरह लिख सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट्स को विजुअली प्रेज़ेंट कर सकते हैं, जिससे अगेन इंटरैक्ट करना, कोलैबोरेट करना और समझना एक दूसरे को बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। नाउ इस शेयर्ड व्हाइट बोर्ड्स के फीचर के ज़रिए ब्रेनस्टॉर्मिंग जो होती हैं, आइडियाज़ ब्रेनस्टॉर्म करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। ब्रेनस्टॉर्मिंग का सिंपल मतलब होता है जब आप किसी स्पेसिफिक टास्क पे काम कर रहे होते हैं और उससे रिलेटेड आपको जितने आइडियाज़ आ रहे होते हैं, आप सिंपल सारे आइडियाज़ बस लिखना शुरू कर देते हैं और बाद में आप उसमें से अपने हिसाब से चीज़ें चूज़ कर लेते हैं कि आपको किन-किन आइडियाज़ पे काम करने हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग कहलाता है। तो इन शेयर्ड व्हाइट बोर्ड्स के ज़रिए आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकती हैं, टीचिंग कर सकती हैं, प्लानिंग वगैरह कर सकते हैं, किसी चीज़ को विजुअली एक्सप्लेन कर सकती हैं। इसलिए शेयर्ड व्हाइट बोर्ड का फीचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यूज़फुल है। इसके बाद नेक्स्ट फीचर है शेयर्ड एप्लीकेशंस। जिस तरह आप माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में जो मीटिंग्स होती हैं, ज़ूम पे मीटिंग्स होती हैं, तो आप उन पर अपनी स्क्रीन शेयर कर सकती हैं, जिससे उस मीटिंग में मौजूद तमाम मेंबर्स आपका डेस्कटॉप देख पा रहे होते हैं, जिससे कोई चीज़ डेमॉन्स्ट्रेट करना, यानी कोई चीज़ करके दिखाना एप्लीकेशंस वगैरह में या कोई टास्क परफॉर्म करके दिखाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। जैसा आपको यहाँ पे एग्जांपल में दिया हुआ है कि फॉर एग्जांपल कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो वो इन कोलैबोरेटिव मीटिंग्स के ज़रिए अपनी डेवलप की हुई कोई एप्लीकेशन क्लाइंट्स को दिखा सकते हैं, उसके फीचर्स दिखा सकते हैं और अगर उसमें कोई बग्स वगैरह हैं तो उनको लाइव सॉल्व करके दिखा सकता है। तो इस तरह की जो सॉफ्टवेयर डेमोंस्ट्रेशंस होती हैं, यानी जो डेमोज़ वगैरह किसी क्लाइंट को दिए जाते हैं एप्लीकेशन या वेबसाइट वगैरह के, उसके लिए यूज़फुल होता है। एम्प्लॉइज़ की ट्रेनिंग के लिए यूज़फुल होता है, ऑनलाइन प्रेजेंटेशन देने के लिए और टीचर्स जब कोई चीज़ पढ़ा रहे होते हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए ये फीचर बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। नेक्स्ट फीचर इज़ मीटिंग रिकॉर्डिंग्स। अब ट्रेडिशनल सिस्टम्स में हमने जब पढ़ा था कि फ़िज़िकल मीटिंग्स में जब कोई इंसान अवेलेबल नहीं होता था, तो उसको या तो कॉल पे कनेक्ट कर लिया जाता था या बाद में मिनट्स ऑफ मीटिंग दिखा दिए जाते थे। बट वो इतने ज़्यादा इंटरैक्टिव नहीं होते थे और मीटिंग में क्या हुआ, उसका इतना अच्छे से पता नहीं चल पाता था। बट अब क्योंकि कोलैबोरेटिव मीटिंग ऑनलाइन हो रही होती हैं, क्लाउड बेस्ड होती हैं, तो उनको रिकॉर्ड किया जा सकता है, जिनको बाद में रीप्ले किया जा सकता है, शेयर किया जा सकता है या फिर फ्यूचर रेफ़रेंस के लिए स्टोर करके, सेव करके भी रखा जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई एम्प्लॉयी मीटिंग मिस कर देता है तो उसके साथ शेयर किया जा सकता है। तो इस रिकॉर्डेड मीटिंग के ज़रिए सिंपली उस एम्प्लॉयी को ये पता चल जाता है कि मीटिंग में क्या-क्या हुआ था। तो रिकॉर्ड करने से टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता है, जो एब्सेंट मेंबर्स होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है और बाद में फ्यूचर यूज़ के लिए रिविज़न वगैरह करने के लिए यूज़फुल होता है। यही रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो ट्रेनिंग के लिए एम्प्लॉइज़ को दी जा सकती हैं, ऑनलाइन लर्निंग को सपोर्ट करती हैं। उसके बाद आपको एक फ़ेमस कोलैबोरेटिव मीटिंग प्रोवाइडर आपको दिया गया व्हिच इज़ गोटोमीटिंग। ये एक क्लाउड बेस्ड प्लेटफ़ॉर्म है जिस पर आप ऑनलाइन मीटिंग्स कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, वेबिनार्स अरेंज कर सकते हैं। इस तरह सेमिनार्स होती हैं, इसी तरह जो सेमिनार्स की एक क्लाउड बेस्ड फ़ॉर्म है वो वेबिनार कहलाती है। यानी एक ऑनलाइन सेमिनार जो इंटरनेट पर कंडक्ट किया जाता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए। जैसे आपको यहाँ पर एग्जांपल में दिया हुआ है कि एक कंपनी ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, तो उसके लिए उन्होंने एक वेबिनार अरेंज किया और थाउजेंड्स ऑफ पीपल मल्टीपल लोकेशन से बैठकर, कहीं से भी बैठकर उसको देख पा रहे हैं, उस लॉन्च को अटेंड कर पा रहे हैं। तो ये ऑनलाइन इवेंट जो वेबिनार कहलाता है। इसके बाद ये जो गो टू मीटिंग है और इस तरह के दूसरे जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं वर्चुअल मीटिंग्स के, वो बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल मीटिंग भी कंडक्ट कर सकते हैं, जिसमें थाउजेंड से ज़्यादा मेंबर्स वो मीटिंग्स अटेंड कर सकती हैं। और अगर हज़ार लोगों का अरेंजमेंट किसी फ़िज़िकल जगह पर, किसी कॉन्फ्रेंस रूम में या फिर किसी हॉल में किया जाए, तो उसके लिए इतने ज़्यादा टाइम लगेगा, इतने ज़्यादा रिसोर्सेज़ लगेंगे। तो इन सब से बचने का एक प्रोडक्टिव सॉल्यूशन है ऑनलाइन मीटिंग्स, कोलैबोरेटिव मीटिंग्स। नाउ इस तरह की जो रिकॉर्डेड मीटिंग्स होती हैं या फिर जो वेबिनार्स होते हैं, इनको एम्प्लॉइज़ की ट्रेनिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ऑनलाइन कोर्सेज़ बनाए जाते हैं जिनसे यूज़र्स लर्निंग कर पाते हैं, सीख पाते हैं। स्किल डेवलपमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं टीचिंग वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा एजुकेशनल लेक्चर्स कंडक्ट किए जाते हैं। जिस तरह आप हमारी अपनी यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम्पल ले लें, ऑनलाइन लेक्चर्स जो हैं वो स्टूडेंट्स के लिए अपलोड कर दिए जाते हैं और इन लेक्चर्स को आप कभी भी देख सकते हैं, अपने हिसाब से पॉज़ कर सकते हैं, रिप्ले कर सकते हैं अगर आपको कोई पॉइंट नहीं समझ आए तो, और अपने हिसाब से आप स्पीड आगे-पीछे कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं।
नाउ क्योंकि ये क्लाउड कोलैबोरेटिव मीटिंग्स जो थी, ये रिमोट वर्क को सपोर्ट करती थी कि आप कभी भी कहीं से भी बैठ के इन मीटिंग्स को अटेंड कर सकती हैं। आप वर्क फ्रॉम होम का कल्चर यूज़फुल बना सकती हैं। यानी आपको फिज़िकली लोकेशन पे होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर से बैठ के भी इन मीटिंग्स को एक्सेस कर सकती हैं। आप ग्लोबली दूसरे टीम वर्कर्स के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, इंटरैक्ट कर सकते हैं। आपको फिज़िकली वहाँ ट्रैवल करके जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन एजुकेशन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई कि आपको स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी फिज़िकली जाने की ज़रूरत नहीं है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिल जाती हैं। लाइव क्लासेस ऑनलाइन कंडक्ट की जा रही होती हैं। इसके अलावा बिज़नेस कंटिन्यूटी के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। यानी जो बिज़नेसेस में मल्टीपल क्लाइंट्स आपके होते हैं और वो ग्लोबली होते हैं, कहीं डिफरेंट लोकेशंस पे डिफरेंट कंट्रीज़ में होते हैं। तो वहाँ पर अगर आपको उनके साथ मीटिंग वगैरह करनी हो तो आपको फिज़िकली जाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन मीटिंग्स कंडक्ट कर सकते हैं। तो आज के टाइम पर जो कंपनीज़ हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, बिज़नेसेस हैं, वो इन टूल्स पर कोलैबोरेटिव मीटिंग्स और इस तरह के क्लाउड बेस्ड टूल्स पर हेविली डिपेंड करते हैं। सो इन शॉर्ट हमने पढ़ा कि जो क्लाउड बेस्ड कोलैबोरेटिव मीटिंग्स होती हैं, वो लोगों को ये अलाउ करती हैं कि वो ऑनलाइन कम्युनिकेट कर सकें, मीटिंग्स कर सकें, प्रेज़ेंटेशंस शेयर कर सकें और डेमो वगैरह दे सकें किसी सॉफ्टवेयर का और कोलैबोरेट कर सकें रिमोटली एक-दूसरे से बगैर फिज़िकली किसी जगह पर अवेलेबल हुए इन क्लाउड बेस्ड, इंटरनेट बेस्ड प्लेटफ़ॉर्म्स के ज़रिए। सो अगर यहाँ पर इस मॉड्यूल को समराइज़ करें तो हमने पढ़ा कि क्लाउड होस्टेड सॉफ्टवेयर्स के ज़रिए कोलैबोरेटिव मीटिंग्स अरेंज की जाती हैं और फिज़िकल मीटिंग्स से बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव होती हैं वर्चुअल मीटिंग्स। वीडियो स्ट्रीमिंग में फ़ेस टू फ़ेस इंटरैक्शन कर सकती हैं आप। आप व्हाइट बोर्ड शेयर कर सकते हैं जिसमें आप विजुअली चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकती हैं, टीचिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकती हैं। उसके बाद आप एप्लीकेशंस शेयर कर सकते हैं, यानी अपना डेस्कटॉप वगैरह शेयर करके आप विजुअली किसी सॉफ्टवेयर के टूल्स वगैरह का डेमो दे सकते हैं। और इन वर्चुअल मीटिंग्स को आप रिकॉर्ड कर सकती हैं और बाद में शेयर कर सकते हैं दूसरे मेंबर्स के साथ या एब्सेंट मेंबर के साथ। फ्यूचर मेंबर्स के लिए स्टोर कर सकती हैं, एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग के लिए यूज़ कर सकती हैं। इसके बाद हमने पढ़ा टू मीटिंग इन कोलैबोरेटिव मीटिंग का एक एग्जांपल है, जो कि क्लाउड बेस्ड वर्चुअल मीटिंग प्रोवाइडर है। देन हमने पढ़ा वेबिनार्स जो होते हैं वो वेब बेस्ड सेमिनार्स होते हैं जिनको ऑनलाइन कंडक्ट किया जा रहा होता है। सो इस क्लाउड कोलैबोरेशन टूल्स के ज़रिए आप रिमोटली कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं इन टूल्स को, इन मीटिंग्स को। ऑनलाइन लर्निंग बहुत ज़्यादा ईज़ी हो गई, टाइम बच जाता है, कॉस्ट बच जाती है और ये एक प्रोडक्टिव ऑप्शन है। ये मॉड्यूल खत्म हुआ। नाउ लेट्स मूव ऑन टू मॉड्यूल 81, लास्ट मॉड्यूल ऑफ दिस चैप्टर व्हिच इज़ कोलैबोरेशन बाय सोशल मीडिया एंड वीडियो स्ट्रीमिंग। आज से कुछ सालों पहले तक सोशल मीडिया सिर्फ सोशल इंटरैक्शन के लिए, एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए और अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ किया जाता था। लेकिन आज के टाइम पर जो कंपनीज़, ऑर्गनाइज़ेशंस हैं और जो इंडिविजुअल यूज़र्स हैं, वो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स को टीम कोलैबोरेशंस के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, बिज़नेसेस वगैरह के लिए भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर इस टीम कोलैबोरेशन का क्या मुराद है? क्या मतलब है? इस सोशल मीडिया कोलैबोरेशन के ज़रिए टीम मेंबर्स अपडेट्स आपस में शेयर कर सकते हैं, टास्क वगैरह पर डिस्कशन कर सकते हैं, फीडबैक्स एक्सचेंज कर सकते हैं, फाइल्स अपलोड कर सकते हैं और इंस्टेंट मैसेजिंग के ज़रिए कम्युनिकेट कर सकते हैं। ना हम जितने भी कॉमन सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स यूज़ करते हैं, उनमें से ज़्यादातर कोलैबोरेशन प्लेटफ़ॉर्म्स क्लाउड सर्वर्स पर होस्ट किए जा रहे होते हैं। यानी जो यूज़र्स हैं, वो इंटरनेट के ज़रिए, ब्राउज़र के ज़रिए उनको एक्सेस कर रहे होते हैं। किसी लोकल हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं होती। यानी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम यूज़ करने के लिए आपको कोई कंपैटिबल पीसी या फ़ोन की ज़रूरत नहीं होती। आप किसी भी फ़ोन से इंस्टाग्राम यूज़ कर सकते हैं। टीम्स जो हैं, वो रिमोटली मल्टीपल अलग-अलग लोकेशन से बैठ के कोलैबोरेट कर सकती हैं। जैसे यहाँ पे आपको एग्ज़ाम्पल में फ़ेसबुक और सेल्सफ़ोर्स चैटर टूल दिया है। क्योंकि हम यहाँ पर सोशल मीडिया एज़ अ कोलैबोरेटिव टूल बात कर रहे हैं, तो आपको सेल्सफ़ोर्स की एक एग्ज़ाम्पल दी गई है। इस प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए जो ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, वो एम्प्लॉइज़ का आपस में कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कराती हैं और इस सेल्सफ़ोर्स चैटर टूल के ज़रिए एम्प्लॉइज़ रिमोट लोकेशन से बैठ के अपने डिस्कस कर सकते हैं टास्क वगैरह पर, किसी प्रोजेक्ट पर फीडबैक्स एक्सचेंज कर सकते हैं, फाइल्स वगैरह अपलोड कर सकते हैं और ईज़िली कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इन सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स के ज़रिए जो टीम्स हैं, वो ईज़िली अपडेट्स, कमेंट्स, रिव्यूज़ और सजेशंस एक्सचेंज कर सकती हैं। जो भी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, टास्क हैं, उनके मुतालिक बात कर सकती हैं, कम्युनिकेट कर सकती हैं। जैसे आपको यहाँ पर एग्ज़ाम्पल में दिया गया, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम है जो एक मोबाइल ऐप बना रही है, तो किसी कोलैबोरेटिव प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए ही, जैसे कि सेल्सफ़ोर्स चैटरबॉक्स है फॉर एग्ज़ाम्पल, हम यहाँ पे लेते हैं इसको। तो इस कोलैबोरेशन प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए टीम्स आपस में अगर कोई बग वगैरह है, एरर वगैरह है, उसको रिपोर्ट कर सकती हैं। मैनेजर्स जो हैं, वो उन पर अपना फीडबैक शेयर कर सकती हैं। किसी चीज़ में अगर किसी फ़ीचर में इम्प्रूवमेंट करनी है, उसको डिस्कस कर सकती हैं। अगर किसी एक डेवलपर ने कोई फ़ीचर कंप्लीट किया है, तो उसकी अपडेट पोस्ट कर सकते हैं। तो ये तमाम कम्युनिकेशन ऑनलाइन एक ऑर्गेनाइज़्ड वे में की जा रही होती है।
इसकी वजह से फ़िज़िकली किसी जगह पर अवेलेबल हुए बगैर आप रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं इन फीचर्स को, इन मीटिंग्स को। इसकी वजह से ये कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। यानी कौन-सा आपका टीम मेंबर किस फीचर पे काम कर रहा है, कौन-सा टीम मेंबर किस बग को रिपोर्ट कर रहे हैं, क्या अपडेट कर रहे हैं, हर चीज़ में कोऑर्डिनेशन होती है आपस में, हर किसी को पता होता है, प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा फ़ास्ट हो जाती है, टीम अवेयरनेस होती है कि हर टीम मेंबर जो है वो अपना-अपना काम रिपोर्ट कर रहा होता है, मैनेजर उस पे फीडबैक दे रहा होता है, टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता है। इसलिए सोशल मीडिया एज़ अ कोलैबोरेटिव टूल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। नाउ इन प्लेटफ़ॉर्म्स पर ना सिर्फ आप टेक्स्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं बल्कि फ़ोटोज़ और वीडियोज़ भी अपलोड कर सकते हैं, ये बात को विजुअली समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे अगर कोई इंजीनियर है, किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहा है, तो वो साइट की फ़ोटोज़ या फिर जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उनकी वीडियोज़ वगैरह बना के उस ग्रुप पे डाल सकता है। इससे बाकी तमाम टीम मेंबर्स को, रिमोट मैनेजर्स को उसकी एक्चुअल कंडीशंस का पता चल सकता है और वो उस पे फीडबैक दे सकते हैं, बगैर फिज़िकली साइट पे जाए। हाँ, क्योंकि जब हम कोई चीज़ विजुअली देख रहे होते हैं अपनी आँखों के सामने फ़ोटोज़ या वीडियोज़ की सूरत में, तो क्योंकि हम विजुअली देख रहे होते हैं तो हमें चीज़ें अच्छे से समझ आ रही होती हैं, चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन की जा रही होती हैं। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं, टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता है, एक-दूसरे के साथ कोलैबोरेट करना बहुत आसान हो जाता है, तो इसलिए वीडियो शेयरिंग टूल बहुत ज़्यादा फ़ीचर ये इम्पोर्टेंट होता है। अगेन बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पर वीडियो लाइव स्ट्रीमिंग का फ़ीचर होता है, जो एक पावरफुल फ़ीचर होता है, जिसमें आप लाइव ब्रॉडकास्ट दे सकते हैं इंटरनेट के ऊपर। जैसा कि यूट्यूब पर होता है, फेसबुक वगैरह पर होता है। जैसे हमने ऊपर एक प्रोडक्ट लॉन्च की एग्ज़ाम्पल देखी थी। यहाँ पे आपको एग्ज़ाम्पल दी है यूट्यूब एज़ अ कोलैबोरेशन प्लेटफ़ॉर्म जो कि इसकी एक मेजर एग्ज़ाम्पल है। इसमें आपको एक फ्री क्लाउड बेस्ड वीडियो होस्टिंग सर्विस दी जाती है जो जिसको वर्ल्ड वाइड एक्सेस मिलता है, कोई भी कहीं से भी बैठ के देख सकता है। वीडियोज़ स्टोर करने के लिए यूट्यूब एक रिलायबल प्लेटफ़ॉर्म है। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ जो वीडियोज़ डालेंगे आप वो पब्लिक डालें। अगर आपको पर्सनली अपने लिए कोई वीडियोज़ स्टोर करके रखनी है तो वो भी आप यूट्यूब पे एज़ अ प्राइवेट अपलोड कर सकते हैं जो सिर्फ आप ही देख सकते हैं। नाउ यूट्यूब की तरह के कोलैबोरेटिव सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स जो हैं वो व्यूअर्स को ये अलाउ करते हैं कि वो इंटरैक्ट कर सकें, कमेंट्स वगैरह लिख के, वीडियो को लाइक करके, अपना फीडबैक देके, इस तरह से एक वन वे कम्युनिकेशन की तरह ये एक टू वे कोलैबोरेशन बन जाती है। इसमें ओनर्स और व्यूअर्स आपस में इंटरैक्ट कर रहे होते हैं। जैसे अगर कोई एजुकेशनल चैनल है तो उसपे स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपने ओपिनियंस शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। सो इन सोशल मीडिया कोलैबोरेशन टूल्स के ज़रिए रिमोटली टीम्स का काम करना बहुत ज़्यादा आसान हो गया, फास्ट कम्युनिकेशन नीड पूरी हो गई। एक्चुअली कंटेंट को एक्सप्लेन किया जाने लगा अच्छे से समझाने के लिए, ग्लोबल कोलैबोरेशन की जाने लगी, नॉलेज, इन्फॉर्मेशन, ट्रेनिंग्स वगैरह आपस में शेयर करना बहुत ज़्यादा आसान हो गया। तो यहाँ पर अगर हम इस मॉड्यूल को समराइज़ करें तो हमने पढ़ा कि सोशल मीडिया और वीडियो स्ट्रीमिंग में मॉडर्न कोलैबोरेशन मेथड्स यूज़ किए जाने लगे, क्लाउड होस्टेड प्लेटफॉर्म्स पर इंटरनेट के ज़रिए लोग रिमोटली इंटरैक्ट करने लगे। फेसबुक इसकी एक एग्जांपल है। टीम मेंबर्स आपस में अपडेट्स, कमेंट्स, रिव्यूज़, फीडबैक्स शेयर कर सकते हैं। ना सिर्फ फाइल्स बल्कि फ़ोटोज़ और वीडियोज़ भी शेयर कर सकते हैं। लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग शेयर कर सकते हैं। यूट्यूब इसकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल है। ना सिर्फ व्यूअर्स वीडियोज़ देख सकते हैं बल्कि उनके साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं कमेंट्स और डिस्कशन की सूरत में। सो यहाँ पर हमारे ये चैप्टर ख़त्म हुआ, चैप्टर 15 मिसलेनियस सर्विसेज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। टोटल 7 मॉड्यूल्स थे इस चैप्टर में। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो सो कमेंट डाउन बिलो, कोई फीडबैक हो तो आप कमेंट्स में दे सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।